मैं डॉक्टर निखिल अपने साथी पंकज सर के साथ आज पुनः चित्तौड़ दुर्ग के दक्षिणी छोर पर आप मेरे पीछे एक छोटा सा शिव मंदिर देख रहे हैं। ये मंदिर दिखाता हूँ, इसकी कहानी आपको बाद में बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा चित्तौड़ के बप्पा रावल जो मेवाड़ या गुहिल वंश के संस्थापक थे, और एक स्थान है यहीं पर राज टीला, उसकी और इस शिव मंदिर की कहानी बताऊँगा। आइए एक बार मंदिर देखते हैं अंदर से। हाँ, क्यों ये बहुत पुराना शिव मंदिर है, कहा जाता है लगभग 700 750 उसी समय बना हुआ है। शिव मंदिर के बाद अब अपन चल रहे हैं राज टीला। जो मैंने कहा था, मैं आज आपको राज टीले और बप्पा रावल के बारे में जानकारी दूंगा। शिव मंदिर के थोड़ा सा आगे सामने की तरफ ये आपके राज टीले का रास्ता है। आइए अपन ऊपर चलते हैं, साथ साथ बप्पा रावल के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ये अपन राज टीले के नज़दीक आ गए। मेरे दाहिनी और आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा चबूतरा आपको दिखाई दे रहा है। ये राज टीला के नाम से जाना जाता है। इसकी क्या कहानी है और बप्पा रावल की। बप्पा रावल जिन्हें बचपन में काल भोज के नाम से जाना जाता था, उदयपुर के आगे एक छोटा सा स्थान है ईडर, जो हल्दी घाटी के युद्ध के समय भी वहाँ के राजाओं ने बहुत सहयोग किया था। वहाँ इनका जन्म हुआ था 713 में। माता का नाम पुष्पावती और पिताजी महेंद्र सिंह। जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उस समय इनकी माता थोड़ी सी परेशान हुई और इनको वहाँ से एकलिंग के आगे एक स्थान है नागदा, वहाँ लेकर आ गई थी। नागदा एक धार्मिक स्थान है जहाँ मुख्य महात्मा थे या संत थे हरित ऋषि। उनका एक बहुत बड़ा आश्रम था, कई सौ हजारों गायें थी उनके पास। तो ये बचपन में उनकी गाय चराने जाया करते थे। ये रूटीन था। कुछ समय तक तो ठीक चला, लेकिन कुछ समय पश्चात चला कि एक गाय है जिसका दूध रात को नहीं निकलता है। तो लोगों ने इन पे इल्ज़ाम लगाने शुरू किए कि भाई ये कालभोज रास्ते में दूध पी जाता है। ये बड़े स्वाभिमानी और ईमानदार किस्म के व्यक्ति थे। इनको बहुत बुरा लगा। इन्होंने कहा कल मैं पता लगाऊंगा कि इस गाय का दूध कहाँ जाता है। अगले दिन जब शाम को चरा के ला रहे थे, उन्होंने ध्यान रखा एक गाय झुंड में से अलग होकर निकल रही है। इन्होंने उसका पीछा किया तो देखा एक पेड़ के नीचे जाकर उसके थनों से दूध अपने आप झर 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 रहा है। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उसी पेड़ के पीछे हरित ऋषि अपनी मौन साधना में व्यस्त थे। ये कुछ आहट सुन के उनका मौन भंग हो गया। तब उन्होंने इनको डांटना डपटना शुरू किया और कहा तुम यहाँ कैसे, कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया। तब हरित ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया कि भाई तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारे ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद है। जहाँ ये दूध जरा है इस स्थान को खोदो। वहाँ से एक बहुत बड़ा शिवलिंग निकला जो आज एकलिंग जी के मंदिर के नाम से है। तब उन्होंने वही घोषणा करी कि ये यहाँ के महाराज हैं और तुम इसके दीवान हो, पहले दीवान। तभी से बप्पा रावल जो कालभोज, उनको यहाँ का संस्थापक या गुहिल वंश का संस्थापक कहा जाता है। उस समय चित्तौड़ में शासन था मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य का। जनता उससे त्रस्त थी या संतुष्ट नहीं थी। तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही सन 733 में कालभोज ने आम जनता के साथ इस चित्तौड़ पर आक्रमण किया और मान मौर्य को हराकर इस दुर्ग पर विजय प्राप्त करी। इसके आगे आपको राज टीले पर बताऊंगा। जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ यह है राज टीला। आप देखेंगे ये पूरा एक हुआ है। अब इसको राज टीला क्यों कहते हैं? जब बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराया तो शासन ने उनका जो राज तिलक किया था वो राज तिलक इसी स्थान पर किया था, इसीलिए इसको राज टीला के नाम से जाना जाता है। दिखाते हैं आपको इसकी बनावट। ये है राज टीला। देखिए ये इसका एक छोर, इधर आप ये देखेंगे दूसरा छोर। ऐसे ये पूरा तीसरा और चौथा छोर घास फूस बहुत यहाँ ज़्यादा है। तो 733 में कालभोज को यहाँ का शासक बना दिया। आप देख पाएंगे ये टीला ऐसी जगह पर स्थित है, पीछे की तरफ आपको अपना काल का मंदिर वो भी नज़र आएगा। मतलब इस तरीके से बनाया गया है। इधर शिव भगवान, इधर हमारा काली माता का मंदिर, इस तरीके से। तो जिस समय कालभोज का यहाँ पे राज तिलक किया गया, उस समय भारत में एक बड़ी समस्या थी अफ़गानों की। आए दिन वो पंजाब और
अफगानिस्तान के रास्ते यहाँ आते थे, लूटपाट करते थे और चले जाते थे। जनता त्रस्त थी। बप्पा रावल यहाँ जब भी आए, मतलब जो मुग़ल अफ़गान यहाँ जब भी आते थे, बप्पा रावल ने उनको यहाँ से खदेड़ दिया। पर उनको एक बात समझ में नहीं आई, यार ये इस चीज़ से काम नहीं चलेगा। वो आते हैं, हम इनको भगाते हैं, मैं तो वहीं जाके इनको ख़त्म करके आएंगे। तब बप्पा रावल ने एक सेना गठित करी पूरी, लगभग कहते हैं कि 1 लाख सैनिकों की वो सेना थी। यहाँ से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक वो गए। शासक था मोहम्मद बिन कासिम, कहते हैं उसकी भी 1 लाख की लगभग सेना थी, दोनों की सेनाएं बराबर थी। लेकिन कई इतिहासकारों ने लिखा है अपनी पुस्तकों में, वो युद्ध इतना भयंकर हुआ और बप्पा रावल की सेना ने जो कहर ढाया उन अफ़गानों पर, अफ़गानों ने खुद कहा उनको छुपने तक की जगह नहीं मिली थी, ढूंढ ढूंढ के वहाँ पे उनको मारा गया। आपको ध्यान हो, रावलपिंडी एक जगह है पाकिस्तान में, उस जगह का नाम भी बप्पा रावल के नाम से ही पड़ा है। अब इनको बप्पा रावल क्या नाम है ये, या इनका नाम क्यों पड़ा? बप्पा कहते हैं पूजनीय या पिता तुल्य। इसलिए जैसे अपने महात्मा गांधी जी को अपने बापू की उपाधि दी, ऐसे इस तरीके से उस समय जनता ने इनको बप्पा की उपाधि। और रावल, ये मीणा समाज और भील समाज में रहा करते थे, तो उन्होंने इनको रावल की उपाधि दी। इसीलिए इनका नाम काल भोज से बप्पा रावल हो गया और इतिहास में ये बप्पा रावल के नाम से ही फेमस है। 20 वर्ष तक प्रॉपर इन्होंने शासन किया, लेकिन उसके बाद इनका मन हट गया और 753 ईस्वी में आपने एकलिंग जी के पास में एक स्थान है कैलाशपुरी, वहाँ अपनी संन्यास लिया और वहीं इनकी समाधि भी बनी हुई। अगली बार आपको और कुछ रोचक जानकारियाँ देंगे।